हेलो। कैसे हो आप सब? मज़े में? चलो, आज आर्टिकल 14 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल है सब लॉ से पहले, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात। लॉ के आगे सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाएगा। आर्टिकल 14, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कोई भी किसी की भी इक्वालिटी के आगे क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, या उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिलेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीनिंग क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसे नेगेटिव भी कहा जाता है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सब इक्वल है लॉ के सामने। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट अबव द लॉ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लॉ से ऊपर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कौन सा किसका कॉन्सेप्ट है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लॉ मस्ट इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांसेस में। एलो फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन है बट प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशंस को ये प्रोहिबिट करता है। डॉक्ट्राइन अंडर आर्टिकल 14 क्या है? रीजनेबल परमिसिबल है, बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट डिफरेंशिया आ जाता है। दिस दैट डिफरेंशिया, ये डिफरेंशिया क्या है? रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉर्ट टू बी अचीव्ड। एग्जाम्पल वुमेन, चिल्ड्रन, सुप्रीम फिर से एससी को सुप्रीम कोर्ट। शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स एंड डिसेबल्ड है, इनको हमेशा क्या दिया जाएगा? स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस क्या है? कोई भी अनरीजनेबल इरैशनल एक्शन है स्टेट लेती है तो वो किसको वायलेट करती है? आर्टिकल 14 को। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ईपी रोपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 के केस में। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शन क्या है? सिटीजन कैन एक्सेप्ट फेयर ट्रीटमेंट, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट से। किसकी बेसिस के ऊपर? ऑन पास्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस के ऊपर। डॉक्ट्राइन ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस क्या है? ये किसका है? शायरा बानू वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया कि अब ट्रिपल तलाक यहाँ पे वैलिड नहीं है। एनी लॉ दैट इज़ आर्बिट्रेरी, कोई भी लॉ अगर आर्बिट्रेरी है वो वॉलेट करता है कौन से लॉ को? आर्टिकल 14 को। लैंडमार्क जजमेंट्स कैसे? ईपी रुपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा सहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, नवजीत सिंह जोहर यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जोसेफ श्राइन यूनियन ऑफ इंडिया 2018, शायरा बानू यूनियन ऑफ इंडिया 2017। क्या था? पहले तो आर्बिट्रेरीनेस का आया, फिर स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 विथ 19 एंड 21। वैलिडेट किया रिजर्वेशन कैप्ड 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्रीमी लेयर के लिए। स्ट्रक डाउन किया आर्टिकल 377 जो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को और 21 को। अडल्ट्री जैसे लॉ को स्ट्रक डाउन किया, और शायरा बानू में किसको किया? ट्रिपल तलाक को। लिंक किया गया इसको गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जैसे एबी डाइसी बात करते हैं कि सारे सिटीजन्स इक्वल है, किसी को भी प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारी। जैसे इफ़ पुलिस एक्सेस ए कमिटेड ऑन ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, अगर किसी के लिए रिलीजियस ग्रुप के लिए ज़्यादा कमिटेड है तो वो किसको वायलेट करिए? आर्टिकल 14 को। वेलफेयर गवर्नेंस की बात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ड्वाइट वॉल्डो ने सोशल इक्विटी ने की है। एग्जाम्पल जैसे बेटी पढ़ाओ, फिर से सुप्रीम कोर्ट। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप्स हैं जैसे, ये वैलिड है किसके अंदर? आर्टिकल 14, क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास। फिर डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस पोर्टल, ये प्रमोट किसको कर रहे हैं? आर्टिकल 14 को। आधार एनेबल सर्विसेज है। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक पॉलिसी रिव्यू में स्ट्राइक होनी चाहिए। फिर से सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाली थी, नहीं अब सुप्रीम कोर्ट ही, अब शेड्यूल कास्ट पढ़ने वाली थी। हे मेरे प्रभु, क्या हो गया मुझे?
Supreme Court struck down postal ballot restriction for COVID positive voters as discriminatory in 2021 बिहार इलेक्शंस। फिर जेंडर एंड LGBTQ राइट्स को लेके जो हमने आर्टिकल 14 में एक टूल सोशल रिफॉर्म एक्सटेंड किया मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स को। अब हम इनहेरिटेंस राइट्स मिल गए डॉटर्स को कि वो अपनी इनहेरिटेंस मतलब अपने फादर की ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे भी अपना हिस्सा रखती है। और ये किसके अंदर आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। करंट अफेयर 2023 से लेकर 25 के बीच में पहले EWS रिजर्वेशन केस 2023 जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि ये इसको अपहेल्ड किया और रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो फिर से सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट और OBC से अलग बाहर हैं उनके लिए है सिर्फ 10%। तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा आर्टिकल 14 को। सेम सेक्स मैरिज इसमें आर्ग्यू किया कि डिनाई करना चाहिए, वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 और 21 को अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं, क्योंकि सबको इक्वालिटी है। तो इसको LGBTQ की डिग्निटी बट डिक्लाइन ड्यू टू। अब इसको क्यों लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सिंग पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड। इसको कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। फिर आधार एक्सक्लूशन केस, बायोमेट्रिक मिसमैच, नीट रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो भी बहुत कुछ हुआ था। ये समरी टेबल है, इसको पढ़ लेना एक बारी। और UPSC के मेंस क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना कि आपने ट्राई किया था कि नहीं किया था। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।